आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। मोदी सरनेम मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति के लिए याचिका CRL संख्या 8644/2023 दाखिल किया था, जिस याचिका पर न्यायमूर्ति B.R. गवई एवं न्यायमूर्ति पमिदिघंतम नरसिम्हा एवं जस्टिस संजय कुमार ने सुनवाई की और इस मामले में अहम फैसला सुनाया। राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर बहस वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील R.S. चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिन P. रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांतो चंद्र सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसन्ना S.A.O. और तरन्नुम चीमा, सलाहकार कनिष्क सिंह, सलाहकार निखिल भल्ला, सलाहकार अमित भंडारी, सलाहकार आविष्कार सिंघवी, सलाहकार सिद्धार्थ सिंह, सलाहकार राघव कक्कड़, सलाहकार सुमित कुमार, सलाहकार स्वाति आर्य, सलाहकार युवराज सिंह राठौड़, सलाहकार ने बहस किया। बहस के बाद राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना वर्तमान अपील में पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सजा पर रोक लगाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया। वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा चुनौती देते हुए अपील दायर की गई है। दोषी ट्रायल न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित किया गया। अपील जो विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। जहां तक पर रोक लगाने का सवाल है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 के तहत 2 वर्ष का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों। विद्वान ट्रायल जज ने अपने द्वारा पारित आदेश में अधिकतम सजा सुनाई है। 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। यशवंत सिन्हा और अन्य बनाम अवमानना CRL संख्या 3/2019। केंद्रीय जांच ब्यूरो अपने निदेशक और एक अन्य के माध्यम से 2020 2 SCC 338 में रिपोर्ट किया गया। कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल अधिकतम सजा देने के कारण अभ्यावेदन की धारा 8 की उपधारा 3 के प्रावधान लोक अधिनियम 1950 संक्षेप में अधिनियम लागू हो गया है। यदि सजा 1 दिन भी कम होती तो अधिनियम की धारा 8 की धारा 3 आकर्षित नहीं होती, विशेष रूप से जब कोई अपराध गैर संज्ञेय जमानती हो। समझौता योग्य ट्रायल जज से कम यही अपेक्षा की गई थी। किस कारण से और किस तथ्यों और परिस्थितियों में वह अधिकतम 2 वर्ष की सजा देना आवश्यक समझा। यद्यपि विद्वान अपीलीय न्यायालय और विद्वान उच्च न्यायालय के आवेदन को अस्वीकार करते समय काफी पन्ने खर्च किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा कथित कथन सही नहीं है। सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक भाषण देते समय संयम रखे। कथित टिप्पणियां करते समय कुछ हद तक संयम बरता गया। हमारा मानना कि अधिनियम की धारा 8 की धारा 3 व्यापक है, केवल अपीलकर्ता के सार्वजनिक जीवन में बने रहने के अधिकार को प्रभावित करेगा, बल्कि उन मतदाताओं के अधिकार को भी प्रभावित करता है जिन्होंने उसे चुना है। अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विद्वान ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा सुनाने के लिए धारा 8(3) के तहत अयोग्यता उत्पन्न करने का प्रभाव है। अधिनियम के तहत दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है, इसलिए हम सजा के आदेश पर रोक लगाते हैं। हालांकि हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान अपील लंबित है, कार्यवाही में अपीलीय न्यायालय के रास्ते में नहीं आएगा। अपीलीय न्यायालय गुण दोष पर अपील में निर्णय लिया जाएगा। अपीलीय न्यायालय अपील के शीघ्र निस्तारण के लिए जो उचित होगी करेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है।